ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिडीरितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। भगवान श्री रामकृष्ण खुद प्रार्थना करते हुए हम सबको प्रार्थना सिखा रहे हैं। भगवान का नाम उच्चारण किया, माँ से प्रार्थना किया, ओ माँ उपाय बता दो माँ। आखिर में बताया शरणागति शरणागति शरणागति। यही प्रार्थना का सार है। न केवल प्रार्थना का सार है, यही हमारे सार साधन है। गीता का वाणी उल्लेख करके हम लोग देखें, भगवान भी कह रहे हैं श्री कृष्ण कि मेरे शरण में आ जाओ। हे जीव शरणागत हो जाओ। शरणागत भिन्न दूसरा कोई उपाय है नहीं। इसलिए हम लोग प्रतिदिन संध्याकालीन आरती के उपरांत भगवान का, श्री रामकृष्ण का जो स्तुति करते हैं, स्वामी विवेकानंद के रचित, उसमें प्रार्थना करते हैं तस्मात् तम एव शरणम मम दीन बंधो। मेरा पूजा जप अर्चना कुछ भी ठीक ठाक नहीं हो पा रहा है, तस्मात् अतएव आप ही मेरा एकमात्र शरण है। और वो बहुत शरणागत वत्सल है। शरण एक बार ले लेने से और त्याग नहीं करता है। किसी को शरण में ले लेने से उसको बार-बार अपने पास रख देते हैं। तो ये जो शरणागति है, ये एक साधन है। भगवान तो एक बार ले लिया शरण में, लेकिन हम भगवान को शरण में बोलने पर ही नहीं जा सकते हैं। ये समझने का चीज़ है। हम बोल दिया, जैसे भगवान बोल दिया ठीक है शरणागत ले लिया, लेकिन हम लोग एक बार शरणागत लेने से फिर हमारा मन हट जाता है। इसलिए इसको एक साधन कहलाया, और ये षडंग साधन है। जैसे योग अष्टांग है, 8 स्टेप्स है। सिमिलरली शरणागति से 6 डायमेंशनल स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, 6 आयाम है। वो है आनुकूल्य से संकल्प, प्रातिकूल्य से वर्जनम। आत्मनिक्षेप कार्पण्य गोप्तृत्व वर्णम तथा रक्षिष्यति इति विश्वासः षड्विधा शरणागति ही। तो 6 अंग क्या है? पहले शरणागत होने से संकल्प करना पड़ेगा आनुकूल्यस्य, अर्थात भगवान लाभ करने के लिए जो अनुकूल विषय है, जो अनुकूल करणीय है, हम सब जानते हैं। हमारे मन के भीतर विचार विवेक विद्यमान है। मन ही बता देंगे व्हाट आर द डूज एंड व्हाट आर द डोंट्स।
तो जो चिंतन, जो आचरण, जो कर्म हमें भगवान की ओर ले जाते हैं, वो करने के लिए संकल्प होना चाहिए। देयर शुड बी डिटर्मिनेशन, रेजोल्यूशन, मैं यही करूँगा। और इसका अपोजिट है प्रातिकूल्य से वर्जनम, जो प्रतिकूल विषय है, जो हमें भगवान से दूर ले जाते हैं, उसको वर्जन करना, वो भी संकल्प होना चाहिए। हम भले भी कर नहीं पाते हैं, लेकिन इसके लिए प्रार्थना करना है, संकल्प करना है। कम से कम संकल्प हो जाए, मानसिक इच्छा हो जाए, और संकल्प दृढ़ होने से वो कार्य में परिणत हो जाएगा। फर्स्ट थिंग शुड बी आवर मेंटल डिटर्मिनेशन, मानसिक संकल्प होना चाहिए। वास्तविक शायद नहीं हो पा रहा है, एक्चुअली वी आर नॉट एबल टू डू, बट कम से कम मानसिक रूप से करने के लिए प्रथम स्टेप है संकल्प। संकल्प इज डन इन द माइंड, देन it will be transformed into action. As you think, so it will become. Formula है TBT, thoughts become things. So मानसिक संकल्प प्रथम स्टेप है शरणागति का। करणीय वर्जनीय, दो चीज के लिए संकल्प। फिर तीसरा है आत्मनिक्षेप, throwing the self is a very important word. हम भगवान को चरण में हमें समर्पित कर दिया, समर्पित नहीं कर दिया, हमको फेंक दिया चरण में, मैं गिर पड़ा। जैसे when you throw something, so जब पेड़ के ऊपर से फल गिरता है, पेड़ छोड़ देता है। छोड़ने का मतलब क्या है? वो वापस नहीं आएगा। इट इज ओनली वन वे। पेड़ से फल जो गिरा है वो रिवर्स ट्रैक कभी करने वाला नहीं है, वो गिर गया। कहाँ पर गिरा, क्या हुआ, वो पता नहीं, वो छोड़ दिया। भगवान का चरण में हम आपको निक्षेप कर दिया, जो भी नतीजा होगा देखा जाएगा। ये जो ठाकुर का निर्देश है कि झांपिए पड़ो, जंप, उसमें कोई विचार नहीं होता है। पहले सोच लिया जो भगवान को चरण में हम शरणागत होंगे। शरणागत मतलब है हमको भगवान का चरण में गिरा दिया, जो भी है वहाँ से और वापस नहीं आएगा। चौथा है कार्पण्य, माइजर। हम सोचते हैं कृपण कौन होता है? जो पैसा नहीं खर्च करता है। यहाँ पर ये इसका मतलब नहीं है। पैसा खर्च करने में संकुचित होता है। ये संकुचित मनोभाव का नाम ही कृपणता है। किसके लिए संकोचन है? जो भगवान का पसंद नहीं होगा वो चीज़ करने में सकुचाते हैं, कृपण है। जो हमारे आदरणीय है, धन का ऊपर कृपण का आदर है, आकर्षण है, तो उसको छोड़ने नहीं चाहते हैं। किसी भगवान के प्रति हमारा आकर्षण है, हम भगवान को छोड़ने में संकुचित है।
वेरी माइजरली टू पार्ट विद गॉड, नहीं छोड़ने चाहते हैं। वो हमारा हृदय का धन है, उसको रक्षणावेक्षण करना पड़ेगा। और गोप्तृत्य वर्णम तथा पंचम है। आत्मनिक्षेप कार्पण हो गया तीसरा और चौथा। पंचम है गोप्तृत्य वर्णम तथा, जब भगवान को मैं वर्ण कर लिया, अपना बना लिया, आपने को निक्षेप कर दिया, ये गोपन रूप से करना चाहिए। इट्स नॉट बी मेड ब्रॉडकास्ट, ये सबको बताने का चीज़ नहीं है। क्योंकि जब हम मन मन गोपनीय रूप से करेंगे तभी उसमें गहराई आएगा। द डेप्थ कम्स विथ सीक्रेसी। इसलिए आध्यात्मिक जीवन के बाद सबके साथ शेयर नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी को, कोई संत को बोलेंगे, कोई भी व्यक्ति के भक्त को बोलेंगे, तुम्हारा आध्यात्मिक अनुभूति क्या है बताओ, तो वो बोलने के लिए स्वीकार नहीं करेंगे। ये गोपन चीज़ है। जब गोपाल माँ को ठाकुर ने बताया, तुम नारायण को बताओ तो तुम्हारा क्या क्या दर्शन होता है। बोलो गोपाल, अन्याय तो है ना, तुम तो बोले चुका हो के बोलते नहीं, तुम तो मना कर दिया किसी को नहीं बोलना चाहिए। बोले नहीं इसको बताओ, तो उनका अनुमति लेके बताया। तो व्यक्ति विशेष छोड़ के किसी को साथ ये शेयर नहीं करना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। गोप्तृत्य वर्णम तथा, वर्ण करना चाहिए लेकिन मन ही मन वर्ण करना चाहिए। तभी वर्ण में एक सार्थकता आता है, गोपनीयता रहता है, गहराई रहता है। और छठा है कि रक्षिष्यति इति विश्वासः षड्विधा शरणागति ही। तो रक्षा करेंगे, यही विश्वास होना चाहिए। विश्वास इज द लास्ट पॉइंट, भरोसा एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। शरणागति में सबसे जो ज़रूरी बात है वह भगवान को शरण ले लिया, इसके ऊपर हमारा भरोसा होना चाहिए। भगवान तो ले लिया लेकिन हमारा भरोसा नहीं रहता है। हम बार बार सोचते हैं शायद वो भूल गए, उसको रिमाइंडर देने का पड़ेगा। तो श्री माँ ने एक भक्त को कहा, देखो ठाकुर भद्रलोक है, एक बार बात बोल देने से सुन लेते, बारंबार बोलने की जरूरत नहीं थी। भद्रलोक रैक का था, तो ठाकुर तो भद्रलोक है, तो हमें भी भद्रलोक बनना पड़ेगा। हमने तो भद्रलोक नहीं है। ठाकुर को शरण में चले गए लेकिन मन का जो तनाव, टेंशन कभी नहीं जाता है। होगा क्या होगा, क्या नतीजा होगा। अरे शरणागत में चले गए, ठाकुर जब ग्रहण कर लिया, वो तो वर्जन नहीं करेंगे। इसके ऊपर भरोसा होना चाहिए कि जब हम रक्षा में निक्षेप कर दिया तो हमके रक्षा करेंगे काम वट में, लेकिन किस उपाय से करेंगे, किस मेथड से करेंगे, किस मार्ग से हमें ले जाएंगे, इसका स्वाधीन तो उनका पार है, हमारे पास नहीं है। तो जो हमारा जो जीवन का परिस्थिति थोड़ा भी प्रतिकूल हो जाए, थोड़ा भी गड़बड़ हो जाए, तो विश्वास हट गया, हमारा क्या दुर्भाग्य है, ठाकुर हमें छोड़ दिया। ये शरणागति नहीं है। शरणागति बोलने पर नहीं होगा, ये साधन है। वी हैव टू प्रैक्टिस इस शरणागति। और शरणागति बिना होगा नहीं कुछ।
तो इसे सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि भगवान के ऊपर भरोसा, विश्वास, फेथ, फॉर्म फेथ, कन्फर्म्ड। ठीक है, भगवान को शरण ले लिया, जरूर देखेंगे, चिंतन करने का कोई बात नहीं है। अर्थात भक्तों का जीवन में कुछ तनाव नहीं होना चाहिए। जब तनाव पैदा हो रहा है, व्हेन देयर इज ए टेंशन, तब समझ लेना हम शरणागति से हट गए, विश्वास भंग हो गया, ये भद्रलोक का चिंतन नहीं है। जब हम ये 6 चीज़ याद रखेंगे तब हमारा शरणागति सार्थक होगा। तो अभी परवर्ती अंश में जो मास्टर मशा वर्णन किए हैं, छोटे छोटे 2-4 बातें हैं, वो लगता है यहाँ पर मास्टर मशा क्यों उल्लेख किया है। पहले मैं सोचा ये तो अब प्रासंगिक है, प्रासंगिक में है, लेकिन ये बात बताने का क्या ज़रूरत था। मास्टर मशा यहाँ पर कहे हैं कि ठाकुर की ये सब बात সকলে চুপচাপ বসিয়া এক মনে শুনিতেছেন। ये स्वाभाविक है, ठाकुर जो बात सब सुनेंगे भक्तगण, लेकिन उल्लेख किया है। और उसमें जो नवीन भक्त भी है, तेज चंद्र जैसा युवा भक्त, और गिरीश को जैसी भी है। फिर अभी बता रहे हैं गिरीश के ব্যস্ত দেখিয়া ঠাকুর চুপ করিয়া রহিলেন। Seeing Girish restless, Thakur became silent for a moment. कोई भी कारण से व्यस्त हो सकता है, और तो किसी के बाद नहीं बोला, ये क्यों बताया, इसके हेतु हम आगे देखेंगे। देखिए, मास्टर मशा के विवरण असाधारण है। तो वचनामृत के हर वर्ड, एवरी वर्ड शुड बी वेरी थॉरोली रेड एंड पॉन्डर्ड। क्यों बताया, अभी बताएंगे। तेज चंद्र बैठे थे, युवा भक्त है, तो उनको बोला तू नज़दीक आके बैठ। थोड़ा दूर से बैठे थे, नज़दीक आके बैठ। तो नज़दीक आके बैठा। अभी तेज चंद्र भी व्यस्त है, वो मास्टर मशा के कुछ बोल रहे हैं, फुसफुसा करके बोल रहे हैं, इज व्हिस्परिंग, फिश फिश करके जो बोल सकते। तो मास्टर मशा को ठाकुर पूछ रहे हैं क्या बोल रहे हैं। ठाकुर को तो सुनाई नहीं पड़ा। वो कह रहे हैं, मास्टर मशा कह रहे हैं, ये कहते हैं कि अभी मेरे घर जाना पड़ेगा। तो ठाकुर कह रहे हैं मैं इन लोग को इतना नज़दीक बुलाते हैं, इसका अर्थ है এদের এত কাছে টানি, তার অর্থ আছে। টানি কেন? अब जानते हैं ठाकुर का युवा भक्त है, और ठाकुर उनको बुलाते थे। कभी कभी उनको देखने के लिए कलकत्ता भी चले जाते थे, और इसके लिए उनके घर में बहुत डांट खाना पड़ता था, कोई कोई पिटाई भी देते थे। तो नारायण को इतना मारा, तभी भी आया। मास्टर मशा के कई जगह में उल्लेख है। और ठाकुर ये बंदोबस्त नहीं किया जो उसको मारपीट नहीं होगा। कहते हैं तुम
पीठ में एक तकिया बांध लेना ताकि मार खाने से तो कष्ट नहीं होगा। तो ये फर्क है। तब भी ठाकुर उन लोग को बुलाते थे। अभी कहते हैं इन लोग इतना बुलाने का कारण है, इन लोग युवा है, इन लोग के भीतर विषय बुद्धि प्रवेश नहीं किया अभी तक। इस कारण जो उपदेश जल्दी जल्दी धारण कर पाएंगे, जो बोला जा रहा है ये जल्दी पकड़ लेंगे, और पकड़ने के बाद इसको जीवन में रूपांतरित करने के लिए इनका अवसर है। और ज़्यादा उम्र हो जाने से एक तो उतना जल्दी धारण करने में असमर्थ हो जाएगा, और थोड़ा बहुत समझ में आने पर भी उसके जीवन में रूपांतरित करने के लिए अवसर बहुत कम ही मिलेगा। इसलिए युवा भक्त के लिए ठाकुर का उदार आह्वान था, is to prefer young spiritual aspirants who have not yet entered the worldly life। मास्टर महर्षि भी युवा भक्त थे, उनके लिए भी ठाकुर बहुत उत्साह प्रकाश किया। पहला दर्शन में और पूछा, जब पूछ के पता चला जो उनका शादी भी हो गया, बच्चा भी हो गया, तब वो हताश हो गया। अरे रामलाल जा বিয়ে করে ফেলেছে, বাচ্চা হয়ে গেছে, ছেলে পেলে হয়ে গেছে। नाउ बिकॉज क्या बताया, तो इसको अभी समझाने के लिए दो दृष्टांत दे रहे हैं। कहते हैं जो नया पत्र है, नया हंडी है, उसमें दूध रखने से वो ख़राब नहीं होता है, लेकिन जिस हंडी में दही का हंडी में दही था, पहले दही खाली हो गया, फिर उसमें दूध रखने से दही फट जाता है, दूध फट जाता है। तो इसीलिए आध्यात्मिक भावना वो सुसंरक्षित रहता है जो युवा भक्त के मन में, doesn't get tarnished, it remains in pure condition। और दूसरा भी एक उदाहरण दिया है, जिस कटोरा में लहसुन रखा गया था, 1000 बार धोने पर भी लहसुन का बास जाता नहीं। In the pot where garlic syrup has been kept, 1000 times you may wash, but the smell of garlic will still remain। इसीलिए श्री कृष्ण चरितामृत कहा गया है, বিষয়ীর অন্ন খাইলে মলিন হয় মন, মলিन মন হইলে নহে कृष्ण स्मरण। मन मलिन हो जाता है। ठाकुर भी बहुत सावधानता अवलंबन करते थे उनका युवा भक्तों के लिए। विज्ञान मानस को बताया था, तुमको सावधान होना पड़ेगा, स्त्रीलोक से दूर रहना पड़ेगा। काके ठोकरानो फल देव सेवाए लागे ना रे। जो फल होता है, अगर उसको कौवा थोड़ा बहुत खा लिया
सोच लिया, देव सेवा में नहीं जाता है, एक उदाहरण दिया। तो ऐसे ही जिसका मन में विषय बुद्धि प्रवेश कर गया वो फिर देव सेवा में लगाना बड़ा कठिन है। तभी देखिए अभी जो उदाहरण दिया था ठाकुर का बात, तेज चंद्र आदि सब शांत होकर बैठकर सुन रहे हैं और गिरीश व्यस्त हो गए। ही इज थिंकिंग समथिंग एल्स। लहसुन का कटोरा है, लहसुन का तो गंध रहेगा। दिस इज द डिफरेंस। मास्टर में से सूक्ष्म रूप में बता दिया। तो चरित्र को यहाँ पर उपस्थापन करते हुए कितना केयरफुली एंड टैक्टफुली मास्टर हैज प्रेजेंटेड। दो जीता जागता उदाहरण ठाकुर के दृष्टांत के साथ मिला दिया। गिरीश के जीवन और तेज चंद्र के जीवन फर्क है, और उसका नतीजा क्या है? बहुत ध्यान से सुन रहे हैं और खेद है जहाँ हमें चले जाना पड़ेगा, और दूसरा व्यक्ति व्यस्त हो जा रहा है, बिकमिंग रेस्टलेस। इसीलिए ठाकुर का जो निर्देश हमें अपना जीवन में पालन करना चाहिए। भक्तगण ये न केवल सुनेंगे, अपने जीवन में इसको उतारेंगे। अपना परिवार को जो यंग मेंबर्स है उसको भी इस आध्यात्मिक जीवन में लाने के लिए प्रयास करना चाहिए। दुर्भाग्यवशतः हमारे भक्त संघ का तो बहुत अधिक बढ़ रहा है, लाखों लाखों भक्त है, दीक्षित भक्त भी है, बट हार्डली एनीबडी transfer their spiritual heritage to the next generation। ये दुर्भाग्य की बात है। हम लोग हमारे बच्चे को शिक्षित करने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, शेष नहीं है। हर इम्तिहान के सामने लगता है कि माता पिता के इम्तिहान चल रहा है। We spend a great interest, energy and time for educating our children both academically and professionally। किसका कोई भी टैलेंट हो, कोई संगीत सीखने चाहते, कोई वाद्य यंत्र सीखने चाहते, उसको उस्ताद रखना, उसके पीछे चलाना, उसको विकसित करना अच्छा चीज़ है, लेकिन उसके आध्यात्मिक जो जीवन है उसको विकसित करने के लिए भी प्रयास होना चाहिए। क्योंकि ये लोग नया हंडी है, इसके भीतर ये भावना अभी चला जाए तो सारे जीवन में इसको रूपांतरित करना पड़ेगा, करने का अवसर है। और ये समझना चाहिए भक्तगण को, उनके परिवार में जो बच्चा आते हैं वो भाग्यशील है, क्योंकि शुचि नाम सिंहातान गृहे जोगो भ्रष्ट विजाय, तो उनका सुकृति था, इसलिए भक्त परिवार में जन्म ग्रहण किया। उनके बचपन से एक परिवेश मिल रहा है, तो परिवेश वो अपने जीवन में इस्तेमाल करे, इसके लिए पिता माता को भी प्रयास होना चाहिए। हम लोग कहते हैं ना उसका जो संस्कार अनुसार करेगा, लेकिन उनके विद्याभ्यास तो संस्कार अनुसार हम लोग छोड़ते नहीं। ठीक है, जब वो पढ़ने चाहेंगे वो पढ़ेंगे, इसी तो छोड़ते नहीं। ज़बरदस्त उसको पकड़ के सुबह से उठा के पीछे लगे रहते हैं, और मैक्सिमम उसको किसी हालत से दीक्षा प्रदान कर दिया। फिर परवर्ती जीवन में वो कितना क्या कर रहे हैं उसका पीछे हम लोग कुछ ना अनुसंधान करते हैं, ना कुछ बातचीत करते हैं।
So we are handing over our knowledge, our properties to our next generation, to our children. But we are सारथी हैं, जो आध्यात्मिक संपदा हमारे हैं उससे हम बच्चे लोग को वंचित करवा देते हैं. We should have more interest, क्योंकि हमारा जो प्रॉपर्टीज़ है, हमारा जो ज्ञान है, विद्या है, प्रोफेशनल नॉलेज है, वो तो ठीक है हम लोग दे रहे हैं, लेकिन ये उनका इस जीवन के लिए कार्यकरी होगा. बस ये जो आध्यात्मिक संपदा हम अगर शेयर करेंगे, बांटेंगे, इसके जन्म जन्मांतर के लिए उसका संपदा बन जाएगा. ए डॉक्टर फादर प्रिपेयर्स, अगर उसको बेटा भी डॉक्टर हो, ये कितना प्रयास करते हैं वो भी अच्छा डॉक्टर बने. लॉयर फादर कितना प्रयास करते हैं वो भी अच्छा लॉयर बने, बहुत अच्छा है. लेकिन अगर लॉयर फादर या डॉक्टर फादर बहुत बुजुर्ग भक्त है, वो बेटा बेटी को हाथ पकड़ के आश्रम में नहीं ले आते हैं, बहुत काम आते हैं. देयर आर एक्सेप्शंस, देयर आर मैनी डिवोटीज जो ऐसे करते हैं, अपने बच्चों को भी आध्यात्मिक जीवन में ले आते हैं. उन लोग धन्य है, कितना बड़ा सुकृति है उनको, या अपना आध्यात्मिक जीवन का जो संपदा वो अपने बच्चों को बांट देते हैं, उसका जीवन भी समृद्ध करते हैं. तो याद रखना चाहिए कि आध्यात्मिक जीवन जितना जल्दी हो सके उतना जल्द ही शुरुआत करना चाहिए. श्री माँ शारदा देवी कहते हैं, সাধন ভজন শিগগির শিগগির করে নিতে হয়. বয়স হয়ে গেলে কফ শ্লেষ্মায় ভরা শরীর, তখন ইচ্ছা থাকলেও আর হয়ে ওঠে না. जल्दी जल्दी कर लेना चाहिए बचपन से ही, जितना पहले हो जाए उतना ही अच्छा है. साधन भजन बोलो, तीर्थ दर्शन बोलो, जो भी आप करने चाहते हैं, अगर तीर्थादि करना है, साधन का जो कि आध्यात्मिक साधन करना है, शरीर में बल रहने से कर लेना चाहिए. उम्र हो जाने से शरीर असमर्थ हो जाता है, कफ श्लेष्मा आदि से जकड़ लेते हैं. तब इच्छा रहने पर भी हम आशानुरूप आध्यात्मिक अग्रगति प्राप्त नहीं कर सकते हैं. In spiritual life, the sooner we start, the better. अभी इसके उपरांत हम देखते हैं कि ठाकुर जिस कार्य के लिए गिरीश घोष के घर में आए थे, स्टार थिएटर में जाके कर्ण वृषकेतु का नाटक देखेंगे, उसका उल्लेख है, जिसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे. ओम शांति शांति शांति. हरि ओम तत्सत. श्री रामकृष्णार्पणमस्तु. रविवार के अवसर में जप यज्ञ है, आप लोग सब जरूर कम से कम 1 घंटा ठाकुर के नाम लेते हुए पूरे विश्वव्यापी ये जो ग्लोबल जप यज्ञ चल रहा है इसमें शामिल हो जाएंगे. You all join our prayers together at the feet of Thakur to become शरणागत. शाम को आरती के बाद सामूहिक भजन. आप लोग अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए. नमस्कार.